आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह सुबह बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट एंड लंच बनाने के लिए, जिसमें मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे। और पनीर जो है ये कल मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी तो उसमें से मैंने कुछ बचा लिया था क्योंकि नेक्स्ट डे की प्लानिंग मैंने कर ली थी। इसमें कुछ प्याज काट के और थोड़ा बहुत कैप्सिकम डाल के, सो दैट बच्चों के लिए स्पाइसी भी नहीं हो और उनका एक फ्लेवरिंग भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। तो ये मैंने यहाँ पे स्टफ़्ड पराठे बनाए थे। और जनरली लंच में जो है बच्चे बड़े कंफर्टेबल रहते हैं पराठों के साथ में, क्योंकि उनको सब्जी का जो मैस जो होता है कई बार उनकी ड्रेस पे लग जाता है, या थोड़ा क्विकली खा पाते हैं क्योंकि लंच ब्रेक में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता कि जो वो स्पेंड कर सकें। तो यहाँ पर मैंने जो है वो अपना प्लेटफॉर्म जो है स्लैब जो है उसी पे क्लीन करके मैं उसी पे बना रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कई बार बनाना, स्पेशली पराठों को लेके। तो पराठे जो है यहाँ पे पनीर के मैं बना रही हूँ, प्याज मिक्स हैं। इनको बनाते हुए ना एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप किसी में कोई हार्ड चीज़ डालें, स्पेशली प्याज के पराठों के साथ में भी ये होता है कि वो फट जाते हैं। तो जब आप प्याज के पराठे बनाएं तो या तो उसको आप हल्का सा पहले प्याज को भून लीजिए, या फिर अगर बना रहे हैं तो उसको बिल्कुल बारीक काटिए। इससे क्या होगा, आपका पराठा बिल्कुल भी फटेगा नहीं और वो अच्छे से एकदम फिलिंग हो जाएगी, कहीं पर भी चिपकेगा नहीं। और इससे जो है आपको सूखा आटा भी बार बार ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा। और उसके बाद तो ये क्विक क्विक बन जाते हैं। एंड क्योंकि मुझे तो इतने साल हो गए हैं पराठा बनाते हुए, तो आई एम क्वाइट एक्सपर्ट इनटू इट। फिर ये यहाँ पे पीकू के लिए जो है, क्योंकि वो छोटी है तो उसके लिए मैंने इसको पिज़्ज़ा की तरह स्लाइसेस में कट करके फिर पैक किया, क्योंकि अदरवाइज़ उसको ना बाइट तोड़ने में थोड़ा सा इशू रहता है। और पिकल तो नाम मात्र का ही रखती हूँ क्योंकि वैसे ऑलरेडी ये स्टफ्ड हैं, लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि टेंगी फ्लेवर के लिए। आज के लंच में जो है बच्चों के टिफ़िन में जा रहा है एप्पल। हेल्थ वाइज जो है उनको वैरायटी ऑफ फ्रूट्स जो हैं ज़रूर देने चाहिए। और यहाँ पे पीकू जो है स्टिल शी इज़ इन अ मूड कि कभी सो जाती है, कभी कहीं बैठ के सो जाती है। तो ये बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं और जा रहे हैं स्कूल में। और इसके बाद नाउ फाइनली आई विल बी बैक टू माई व्लॉग। हेलो, गुड मॉर्निंग माई डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। और बच्चे गए स्कूल में, तो अब आज मौसम बहुत अच्छा है, मतलब आज धूप नहीं निकली है सुबह सुबह, नहीं तो इस टाइम में बहुत तेज़ हो जाती है। तो मेरी बैल्कनी है एंड दिस वन लाइक आज है, लेकिन बादलों के पीछे छुपा हुआ है सूरज। तो इट्स लाइक ऑल एंड ऑल वेरी गुड वेदर। ठंडी हवा चल रही है, पौधे यहाँ पे लहरा रहे हैं। इट्स अ क्वाइट नाइस मॉर्निंग। पक्षियों की आवाज़ आ रही है। दौड़ भाग तो ये हो जाती है कि जब बच्चे जाते हैं तो उनके लिए प्रिपरेशन और ये सब में हो ही जाता है। और पार्क में चल रहा है योगा, आई थिंक इट्स ओवर, कर चुके हैं, अभी डिस्पर्स हुए हैं सभी। अभी दूसरी वाली एक्टिविटी शुरू हो गई है। दे आर गोइंग टू स्टैंड इन अ सर्कल and then they are going to do some more workout। और मेरी टीम जा रही है, वो रही नीचे, ये रही हमारी टीम, ये जा रहे हैं स्कूल तीनों। और फिर क्योंकि एज़ यूजुअल आदत है कहीं ना कहीं से उसको कोई फ्लावर या कुछ दिख रहा होगा, तो शी इज़ जस्ट लाइक टेकिंग अनदर वन राउंड, बट दे विल रीच, बस स्टैंड पे पहुंच जाएंगे अभी। ये दूसरी एक्टिविटी शुरू हो गई। दे ऑल आर क्लैपिंग। दिस इज़ अ वंडरफुल एक्टिविटी दे डू, रियली नाइस। सम मोर पीपल आर ऑल्सो डूइंग सम वर्कआउट, लाइक योगा कर रहे हैं, कुछ अलग तरह के वॉकिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। सो इट्स मॉर्निंग टाइम व्हेन एवरीबडी इज एंगेज्ड इन देयर on activities. I have taken my water, very first work in the morning। तो आपकी पित्त कफ उसको शांत रखता है, तो उसके लिए सुबह पानी पीना चाहिए, ठंडा नहीं, नॉर्मल या गुनगुना। नॉर्मल इन द सेंस जो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल, एसी वाला रूम नहीं, बाहर हॉल वाला जो टेम्परेचर है वो, या बाहर वाला टेम्परेचर।
तो एवरीवन इज़ लाइक बिजी इन ड्रॉपिंग देयर किड्स। तो सब में नीचे यहाँ दिख रहा है, सभी भाग रहे हैं अपनी अपनी बसेस के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग, आज का दिन। तो एक बड़ी ब्यूटीफुल सी ना बर्ड मेरी बालकनी में बैठी है और मैं बिल्कुल ऐसे विदाउट अ मोमेंट मैं इसको पिक्चराइज कर रही हूँ, इसको कैप्चर कर रही हूँ यहाँ पे पिक्चर में, वीडियो में, अदरवाइज ये भाग जाए। अदरक लिए हुए हैं ये, क्या पक्षी अदरक खाते हैं? अब इसने तो ले रखी है भाई। और इसी की आवाज़ है, यही कर रही है कुकु कुकु कुकु। यहाँ पे बालकनी में ना मुझे कई बार बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग बर्ड्स देखने को मिलते हैं। मेरी सोसाइटी में यहाँ पैरट्स और पिकॉक बहुत कॉमन है। और अभी रिसेंटली मैंने देखा कि नेस्ट काफ़ी बन गए हैं, तो गौरैया भी जो है हमारी यहाँ सोसाइटी में काफ़ी आ गई है। मैं तो यहाँ से अंदर कैसे जाऊँ, ये उड़ जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी मतलब। Can't help it, I have to move। वो यहाँ बैठी हुई है मेरे झूले के बिल्कुल पास में। और यहाँ पे लाफिंग थेरेपी शुरू हो गई है। सर्कल बनाते हैं और फिर they do laughing like this। This is very good yoga। You can relieve all your stress by doing this। फिर आप अपनी पसंद का जो है कोई भी एक दो स्लोगन्स बोल सकते हैं। That will be great। See how excitement, you know, how much exciting it is actually। So wonderful। तो ये यहाँ पे मैं नहा धो के अपना कर रही हूँ डेली रूटीन, लाइक इज़ फेस सीरम एंड अ लिटिल टच ऑफ लिपस्टिक ओनली, नथिंग एल्स। और मॉइस्चराइजिंग योर सेल्फ ये एक डेली रूटीन का पार्ट रहता है। सेकेंडली अभी ये गए हुए हैं जिम में, तो मॉर्निंग में ना आई वॉज़ फीलिंग लाइक चलो टाइम है और ये भी अभी ऑफिस नहीं गए हैं, टाइम है इनके ऑफिस जाने में भी। तो समाव मेरा बड़े मन था कि यू नो समोसा पार्टी हो जाए मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में, तो मज़ा आ जाए। अब जिम के टाइम तो मैं नहीं कहूँगी इनको, लेकिन मैंने जब ये आ गए तो मैंने इनको बोला कि यार थोड़ा कहीं चलें, समोसा खा के आते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। मतलब इट्स लाइक पहले तो हम चले जाते थे, अभी यहाँ मॉर्निंग में कहीं नहीं जाते हैं, यहाँ हम स्टिक टू हाउस रहते हैं। बट आज थोड़ा सा अलग करने का मन था तो हम बाहर निकले कि चलो कहीं अच्छा समोसा खा के आया जाए। वो मैंने एक्चुअली वो नहीं देखा ना, उसकी स्पेलिंग क्या है? डोंट नो। ऐसे भी कोई जगह है? आज का ब्रेकफास्ट बाहर, यूटिलाइजेशन। तो हमारे घर के पास में पड़ता है बीकानेर। पहले हम गए बीकानेर में, लेकिन वहाँ पे लाइट नहीं थी। फिर हम गए यहाँ पे पास में दूसरी मार्केट में, यहाँ पे हल्दीराम। तो हमने यहाँ पे हल्दीराम में डिसाइड किया कि यहाँ खाया जाए समोसा। वेल मैं वैसे तो बताऊँ, जो लोकल टेस्ट होता है समोसे का पता नहीं हल्दीराम, बीकानेर, किसी में भी आप खा लो आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा। बट सोचा चलो कोई और ऑप्शन नहीं है तो लेट्स गो फॉर दिस। सो वी आर डिसाइडिंग हियर बिटवीन समोसा एंड कचौरी व्हाट टू टेक। छोले वगैरह नहीं कर सकते? वो कह रहे समोसे के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, समोसे कितना करने जानते हैं? 1। ठीक है, खाओगी? 2 तो खाओ कम से कम सुबह सुबह। I'll take some other things, like samosa. Let's have one kachori. 2 things. जो कह रही है छोरी कर दो भाई, समोसा कचौरी। वड़ा पाव भी है यहाँ, मैं तुम्हें खाना है तो। What else? Sweets are there? समोसे 2 कर दो।
2 समोसे, 1 कचौरी। तो 2 कचौरी कर दो, एक ही जाएगी। खाना है तो खा लो। समोसा इज़ वन ऑफ दी फेवरेट स्नैक आई लव। और इसके साथ हमने ली कचौरी। समोसा वाज लाइक वेरी डिलीशियस और उसमें स्टफिंग थी ड्राई फ्रूट्स की। ज़्यादातर मुझे ड्राई फ्रूट्स के साथ वाली स्टफिंग पसंद नहीं है, मुझे पसंद है सिंपल आलू का जो समोसा होता है। एंड लोकली जो समोसा हलवाई बनाते हैं ना, उस समोसे का तो जवाब ही नहीं होता। लेकिन ठीक है, जब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं हो तो हाइजीन और सबके ध्यान में रख के तो दिस इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। तो काफ़ी क्रिस्पी था। और जहाँ तक बात करूँ कचौरी की, तो हल्दीराम में कचौरी पे थोड़ा काम करना चाहिए क्योंकि वो बहुत हार्ड थी। वह उसके लिए फिर दे फैसिलिटेट कि आप उसके साथ कंबाइन करके कुछ ले लो। तो यहाँ पे दही और छोले एंड आलू की सब्ज़ी भी हमने बाद में ली। तो इट्स ऑल इन ऑल अ गुड वन। तो ये दही बल्ला स्टाइल में उन्होंने कुछ बनाया है एंड वी लव टू हैव इट। तो ये तो पूरे इस पे लगे हुए थे और मैंने तो अपने समोसे को चटनी के साथ चट कर दिया। खाते खाते ना ये थोड़ा सा रियलाइज़ हो रहा था मुझे कि ना इसमें स्पाइस लेवल जो है डायरेक्ट चिली ना हो कि बाकी जो स्पाइसेस का एक कॉम्बिनेशन है, स्पेशली कचौरी में कुछ ज़्यादा था। तो वो मुझे स्टार्टिंग में इतना फील नहीं हुआ कि वो दही के साथ खा रहे थे। लेकिन बाद में मैं तो दही इतना नहीं यूज़ करती हूँ जब ये समोसा और ये कचौरी खाती हूँ। तो आई रियलाइज़ कि जब मैंने दही खानी छोड़ी उसके साथ में तो वो बहुत तीखी लगी मुझे, स्पेशली बाद में गले में लग रहा था। और फिर इन्होंने चाय ऑर्डर करी और चाय समहाउ पता नहीं सब जगह भी इलायची वाली चाय आती है और मुझे बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा था और मैं वो चाय इंजॉय नहीं कर पाई। तो आई हैड लाइक, पर मैं इनको नहीं कह सकती तो मैंने थोड़ा सा कि कोई बात आप पी लो। ही सो हम्बल कि वो कुछ नहीं कहते हैं और ही जस्ट रियलाइज़ कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है और वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है मेरे लिए। तो सुधीर इज़ रियली रियली अ वंडरफुल गाय। ही इज़ लाइक माई जेम इन माई लाइफ और ये बहुत केयरिंग है। और ये कुछ फ्लावर्स जो हैं हमने आसपास में गार्डन में लगे हुए थे, वी टुक इट फ्रॉम आउटसाइड ओनली। तो आई एम सो फीलिंग लकी हियर कि ये मेरा दिल रखने के लिए ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो शायद मुझे मालूम नहीं है कैसे मैनेज हो जाती हैं कई बार। पनीर पराठा। आफ्टर ब्रेकफास्ट वी हैव कम और ये चले गए हैं ऑफिस और अब आई हैव पीसफुल टाइम लाइक ऑलवेज। कुछ घंटे जो शांति भरे होते हैं जब एवरीवन इज़ बिजी इन देयर ऑन वर्क। तो अभी मैं करूँगी अपने कुछ घर के काम। बट आज मौसम बड़ा अजीब सा हो रहा है मेरे साथ। अभी तो यहाँ कुछ कपड़े भी रखे हैं, भी सेट करने हैं, मुझे सुखाने भी हैं। एंड मेरी मेड आके चली गई है तो काफ़ी काम वो कर भी गई है। बट आप मेड से सारा काम नहीं करवा सकते ओबियसली। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू इन योर होम। आज ना मॉर्निंग में धूप तो नहीं निकली, बीच में निकल रही है, फिर छाँव हो जाती है, फिर धूप निकल जाती है। तो मुझे जो होता है ना, मुझे गर्मी में ना सर दर्द हो जाता है। तो मेरा हेडेक ना मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पीछे की साइड में, सर की निचली साइड में जो है वो बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मतलब लिटरली मेरे ख़त्म ही नहीं हो रहा। और मुझे ये है प्रॉब्लम कि मैं गर्मी जब ज़्यादा होती है ना तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब हेडेक हो जाता है। तो आई एम जस्ट अवॉइडिंग कि मैं कोई मेडिसिन ना लूँ, जो मैंने कल भी ली थी और मैं आज लेना नहीं चाह रही हूँ। दोबारा लगता है मैं थोड़ी सी अभी अदरक और तुलसी की थोड़ी सी चाय काढ़ा टाइप बनाऊंगी, देन आई विल हैव इट। और ये मेरा न्यू हेयर कट है, लेकिन आज मैंने हेयर बैंड पहन लिया है। तो ये मैंने स्टेप कट लिया है। बट अभी मेरा बिल्कुल पता नहीं किसी भी चीज़ में ध्यान ही नहीं लग रहा है ठीक से, कि मुझे हेडेक हो रहा है। बट देखते हैं, ग्रेजुअली इट विल बी ओके। बाहर धूप निकल गई है, बाहर में बैल्कनी में देख रही, अभी धूप निकल चुकी है। ये सेंट्रल पार्क है मेरे यहाँ पे। कभी आप एक सोसाइटी अगर गुड़गांव में देखें ना, एक सेंट्रल पार्क करके एक सोसाइटी है, वो लश ग्रीन सोसाइटी है मुझे लगता है वो लेकिन वो बहुत ज़्यादा लग्जरी वाली सोसाइटी है। तो अगर आप में से कोई मुझे चाहता है कि एक वीडियो में बनाऊं दी एक्सपेंसेस लिविंग इन गुड़गांव, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैं आपको टोटल इसका एक ओवरऑल व्यू दे दूंगी
कि रेंट और टोटल जो भी एक्सपेंसेस है, अगर गुड़गांव में रहते हैं तो उसका कितना क्या आता है, फ्रॉम मिडिल टू हायर क्लास दोनों के लिए होगा। तो काफ़ी हद तक हम सोसाइटी भी घूम चुके, फ्लोर्स भी देख लिए, सब कुछ देख लिए, तो हाँ आई हैव कंप्लीट विजन अबाउट इट। तो इफ़ यू वांट आई कैन मेक इट, दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर एनीवन। बाकी मैं गुड सोसाइटीज़ भी बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतनी सोसाइटीज़ सर्च करी कि अब ऐसा लगता है जैसे कि मैं ही प्रॉपर्टी डीलर बन गई हूँ। बट ऑल इन ऑल इट्स फाइन। सो यू डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि ऐसी कोई वीडियो जो आपको गुड़गांव रिलेटेड बनवानी हो, तो आई कैन ट्राई। अगर मेरी कैपेसिटी में होगी तो डेफिनेटली मैं बना दूंगी। और अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं अब जाके थोड़े से काम निपटाती हूँ, कपड़े धुल चुके हैं तो मैं कपड़े सुखाने जा रही हूँ। और आई होप मेरा माइग्रेन ठीक हो जाए बस। हाँ, लाइटें सब मैंने तो यहाँ पे ना कर्टेन ओपन किए हुए हैं। सनलाइट डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन जो दिन के समय में रोशनी होती है मैं कर्टेन हटा देती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। और जितनी हो सके घर में रोशनी आनी चाहिए, हवा के साथ साथ जो रोशनी ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी पूरे घर में एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, नो डाउट। तो दिन में कर्टेन्स बंद करके रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जितनी हो सके लाइट अंदर आती है। और अभी भी मैं देख रही हूँ बहुत सारी जगह फ्लैग लगे हुए हैं, तो वो लहरा रहे हैं, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलिए अब मैं कपड़े सुखाने जा रही हूँ, करती हूँ 2-4 काम जो ज़रूरी है, जो पेंडिंग है। अभी ना कपड़े सुखा दिए मैंने, पर ना मुझे बहुत ज़्यादा ना उमस लग रही है, तो बाहर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही और मुझे सीरियसली और ज़्यादा हेडेक हो रहा है इसकी वजह से। थोड़ी बहुत तो हवा चलनी चाहिए, ऐसा लगता है बारिश होगी। कल रात को भी ड्रिजलिंग हुई पर बारिश नहीं हुई, बट सच में हवा नहीं लग रही बिल्कुल। और हाँ, इसके साथ ही मैं आपको ना कुछ दिखाती हूँ। मेरी जैसे बैल्कनी से अगर आप वुडन फ्लोर आपका है तो उस पर ना जब भी गीला पैर रखते तो फिसलन सी फील होती है, फिसलने का बहुत डर रहता है। तो मैं एंटी स्किड जो है वो ये मैट्स लेके आई, एंड यू कांट बिलीव इट कि मेरे कितने में आ गए ये कुछ मैट है। ये बिल्कुल एंटी स्किड है। ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों की बजाय ना बड़ी सस्ती चीज़ें भी मिल जाती हैं। ये जस्ट 150 रुपीज़ का वन है, और इसमें एक 100 रुपीज़ की वैरायटी भी थी, लेकिन मैं 150 का लेकर आई कि कुछ तो क्या पता कहीं बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि भाई बिल्कुल ख़राब निकल आए। तो ये वाले बहुत अच्छे लगे, मैं कई लेके आई हूँ। एक वहाँ पर है, एक और मेरा ये मैट। तो आई हैव फ्यू, लाइक जितनी भी बैल्कनी है मैं सबके लिए ले आई, और सब जगह पे मैंने ये मैट्स जो हैं डाल दिए, एंड दे आर सुपर, क्योंकि ये बिल्कुल एंटी स्किड हैं, बिल्कुल भी फिसल नहीं रहे हैं। अब उस वाले पे तो मैंने डाल दिए सारे के सारे बड़े वाले जो कपड़े हैं वो तो डाल दिए वहाँ पर। अब क्या गिरा, अब मैं डाल रही हूँ जो बाकी कपड़े हैं, सेग्रीगेट करके डालती हूँ मैं, क्योंकि अभी ये मौसम ऐसा है जब आपको डेली कपड़े धोने हैं, आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डेली उमस हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा अनईजी हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं छोटे कपड़े अलग डालती हूँ और बड़े कपड़े अलग डालती हूँ। दोनों बैल्कनी में मैं अलग अलग सेटिंग की हुई है मैंने, सो दैट छोटे कपड़े देर से सूखते हैं और जल्दी अवेलेबल हो जाए, इसलिए उनको खुला करके सुखाना पड़ता है। मतलब पूरा एकदम पूरा स्टैंड ही मैंने उनको दे दिया। और बड़े कपड़े तो जहाँ पर भी आप डाल दो खुले में तो वो सूख जाते हैं जल्दी, तो इसीलिए मैंने उनको सेपरेट सिंगल गहरी तह में मैं सुखा रही हूँ। आज मैंने डाला है मेरा नया वाला सूट, ये विदाउट दुपट्टा है, और ये पूरा 5 मीटर का जो है ये प्लेन इस तरह का प्रिंट वाला कपड़ा था, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब तक मैं यहाँ मैंने चाय चटनी बनने के लिए रख दी है,
तो तब तक मैं दिखाती हूँ। मैंने आज इतना स्पेशल वाला सिंपल सलवार है और इसमें मेरी टेलर ने जो है वो बड़ा कमाल किया है। मेरी टेलर ने लगाया है ये डिज़ाइन, आई रियली लाइक इट। और ये यहाँ पे भी ये बटन्स लगाए हुए हैं। और मेरी टेलर, थैंक यू अंजलि जी, यू आर रियली हैविंग गुड टेस्ट एंड आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनाने आते हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद माई टेलर, शी इज़ मेकिंग सो नाइस, मतलब फिट इज़ गुड। अब भाई आप देखो, आप जितने हो उतने तो दिखोगे ना, अब मैं जितनी हूँ उतनी ही दिखूंगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं बोलूँ फिटिंग इतनी अच्छी ला दो और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि पहनते ही मैं ऐसे स्लिम ट्रिम दिखने लग जाऊँ, वो नहीं होता है। तो आप जितने हैं उतने ही दिखेंगे। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड और मुझे बहुत पसंद है। तो बताइएगा ये वाला जो प्रिंट है ये कैसा लगा। मेरा प्यारा सा सूट है, इसके साथ मैंने डाली है मेरे इंस्टाग्राम पे रील्स। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो करिए अगर आपको अच्छा लगे तो। हाँ, वैसे तो अगर आप मेरी फैमिली से जुड़ी गए हैं तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू देयर। तो वहाँ पे मैंने आज भी इसमें कई सारे जो है वो रील्स बनाई हैं और डाली हैं। कुछ रील्स आपको यहाँ पे साइड में दिख रही होंगी, ये मैं रील्स बनाई थी और डाली हैं, कुछ सॉन्ग्स पे, कुछ डायलॉग्स पे। एंड आई लव टू मेक कॉमेडी मीम्स, कॉमेडी वीडियोस, फनी वीडियोस, आई जस्ट लव। तो ये सब मैं डालती रहती हूँ। तो आप भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये मेरा सूट है, ये मैं ज़्यादा डीप नहीं बनवाती हूँ। ये मैं चाय बना लाई हूँ एंड इसमें मैंने डाली है तुलसी के पत्ते और अदरक। और सुबह मैं जो हल्दीराम से चाय पी थी ना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लिटरली वो बहुत गंदी थी। मैं भी एक तो मुझे इलायची वाली चाय पसंद है नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उसमें इलायची थी। और एक तो वो रीज़न हो गया, दूसरा वो पता नहीं समहाउ आई डोंट फील कंफर्टेबल। वो मैं ज़्यादातर चाय पी लेती हूँ पर मुझे पसंद है वो जो ढाबे वाली जो चाय होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब यहाँ तो भाई मुरथल वाले ढाबे पे जा नहीं सकते, वो बहुत दूर पड़ जाएगा। नहीं तो जब पुराने घर में थे हम लोग तो दिल्ली में, तो हम लोग फटाफट भाग जाते थे मुरथल, और वीक में वंस अ वीक तो हम जाते ही थे। पर मुझे मॉर्निंग में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी चाय, तो एक तो वो क्रेविंग रह गई, ऊपर से मुझे हेडेक है। तो ऑल इन ऑल चाय पीने वालों को तो वैसे ही बहाना चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, चाय पी लीजिए, आई होप आपको भी चाय पसंद होगी। और मुरथल के ढाबों की तो मैंने 1-2 वीडियो बना रखी है, तो अगर आपको मुरथल के ढाबे देखने हैं तो आप मेरे पुरानी वीडियोस पे जा सकते हैं। मन्नत हवेली, दैट इज़ लाइक बहुत फेमस है, और हम ज़्यादातर जो है बच्चों के बर्थडेज हम वही सेलिब्रेट करते रहे, एनिवर्सरीज भी सब कुछ हम वही सेलिब्रेट करते रहे हैं। और अब एकदम नया हो गया है यहाँ पे, तो आई होप यहाँ भी कुछ ऐसा ठौर ठिकाना मिल जाएगा हमें, क्योंकि जो फूडीज़ होते हैं वो अपने लिए फूड गली ढूंढ ही लेते हैं। एक और यहाँ पे मार्केट है, मैं आपको वहाँ का विज़िट करवाऊँगी, जो कि बड़ी फेमस है, DLF की मार्केट है, दैट आई विल शो यू। अभी मैं देख रही हूँ, मैं अपना फेवरेट एक स्पीकर हैं जिनका नाम है सुधांशु त्रिवेदी जी, तो मैं अभी उनकी स्पीच जो है वो आई एम गोना लिसन टू दैट, और फिर मेरा ये जो स्टॉक है यहाँ पे आई सेटल इट डाउन। तो बीच में ब्रेक चाहिए मुझे, तो अब मैं चला रही हूँ अपनी वीडियो सुधांशु त्रिवेदी जी की। बहुत अच्छी स्पीचेस देते हैं, तो कभी डिबेट में अगर वो आते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट में कॉमनली वो आते हैं, और अदरवाइज़ उनकी स्पीच अगर आप कभी सुनेंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। ही इज़ वेरी नॉलेजफुल पर्सन। तो वैसे ही सही आप बस जैसे न्यूज़ चला लेते हैं, वैसे सुधांशु त्रिवेदी जी की जितनी भी कहीं भाषण है, स्पीचेज़ हैं, वो सुनिए उनको, तो आपको पता लगेगा कि मतलब हमारे वेद पुराणों के बारे में ही हैज़ द रिसर्च, एक्चुअली ही हैज़ डन द रिसर्च, तो उनके पास नॉलेज बहुत है। सो वी शुड लिसन टू द गुड स्पीकर्स। तो ये वन ऑफ दी माय फेवरेट स्पीकर हैं जिनको मैं सुनना पसंद करती हूँ। बाकी कोई और अगर स्पीकर होंगे तो मैं उनके साथ भी मतलब जो उनकी अभिव्यक्ति है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप भी सुन सकते हैं उनको इफ़ यू लाइक इट। बट अगर अभी तक आपको मेरी अभिव्यक्ति अच्छी लगी और मैं आपको अच्छी लगी हूँ, मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे हैं, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। चलिए बने रहिए ब्लॉग। 1946 को सरकार बना, और इसीलिए 30 जून 1948 तक रुकने की बजाय इसको जापान ने सरेंडर किया था। एंड दैट्स वेयर फाइनली आज इतनी ज़्यादा धूप है ना,
बिना चश्मे के तो बाहर नहीं निकला जा रहा एकदम। कितनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, उमस हो रखी है, पता नहीं बच्चे बेयर करते हैं इतना ज़्यादा। थैंक गॉड बसेस आर नाउ डेज वेरी कंफर्टेबल। सो ठीक है, अभी ये बिल्डिंग की छाँव में आ गई, अदरवाइज़ ना बहुत गर्मी है। बीच में धूप के पैचेस हैं और सनबर्न से बचने के लिए सनस्क्रीन एंड यू नीड दीज गॉगल्स। थैंक गॉड आई हैव बोथ द थिंग्स। आपके यहाँ वेदर कैसा है कमेंट सेक्शन में हाँ। मेरी पैंट में डाल दी। मम्मी मेरी मैम को चोट लग रखी है पैर में। ओए चोट लग गई तो आप गेट वेल सून का कार्ड नीचे गिर गए थे। ध्यान रखा करो अपनी मैम का। मेरी तो जब थी नहीं। अरे तो अब मैम को ना वो गुड विशेस दे देना, गेट वेल सून का कार्ड बनाना उनके लिए। घर पे पानी मिलेगा वैसे? होता है पीने। पानी पी के आई हो मम्मी। हाँ हाँ तू भी पी ले, दिख गया होगा पानी, तब तो तुम्हें प्यास लगनी ही है। तो आपकी मैम को ज़्यादा चोट लग गई पीकू? पैर पे भी लगी तो ज़्यादा लगी या मैम चल पा रही थी या नहीं चल पा रही थी? अच्छा चलो ठीक है, आ गई। अच्छा भैया आया? आ गया भैया भी। पीकू ने तो घर का ही आज पनीर पराठा खाया था, तो उसके लिए जो है वो आज सुबह हम लाई पेस्ट्री और आपके लिए मिट्ठू। क्या हो सकता है मिट्ठू में? लॉर्ड ऑफ 4 दिन, 4 दिन कितना शोर आ रहा है, कौन आ गया भाई? हाँ? चलो चलो भाई चलो 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 4 दिन। चलो आपको पेस्ट्री, आपके लिए सरप्राइज पेस्ट्री है। नो नो गुलाब जामुन इज देयर ना, थी नहीं उनके पास गुलाब। तो दिखाना है बेटा, मिट्ठू दिखा दो उसको। अंदर लेके चलो पीको, अंदर लेके चलना ठीक है ना, वहाँ देख लेना। इसको जोड़ देना मम्मी का। वाओ पीको दिखाओ पेस्ट्री अपनी, मैंने तो वहाँ देखी ही नहीं थी, दिखाओ। ओ माय गॉड ब्यूटीफुल। चलो शाम को जाके मैंने किया थोड़ा सा वर्कआउट, जो मेरा फ्री टाइम शाम को होता है, और उसके बाद मैं वापस आ गई किचन में। शाम को खाने में मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी। तो उसमें सबसे पहले मैं भून रही हूँ प्याज को, और यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी काट के और फिर धो के रख ली है। अब इसको काट के धो के क्यों रखा है, इसका कारण होता है एक तो इसका इंटेंस फ्लेवर, कई बार वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो आई जस्ट प्रैक्टिस दिस थिंग। और इसमें अंदर अगर कोई कीड़े वगैरह कुछ होते हैं तो वो भी निकल जाते हैं। तो जब सीज़न नहीं होता गोभी का तो ये प्रैक्टिस मैं करती हूँ, चाहे फूल गोभी हो चाहे बंद गोभी हो। बंद गोभी के साथ में डालूँगी ये टाइनी टाइनी आलू, और इसमें ये स्प्राउट हो गए हैं। तो जहाँ पर ये स्प्राउट हो जाते हैं, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप इसको पॉट में उगा सकते हैं, और थोड़े से ऑर्गेनिक आलू आप घर पे लगा सकते हैं। और दूसरा, अगर यहाँ पे स्प्राउट हो गया है तो इसको थोड़ा सा ना डीप करके निकालिएगा, क्योंकि ये जो ग्रीन पार्ट हो जाता है, दिस कंटेन्स अ लिटिल पॉइजन। तो वो कभी भी, एक तो हरे छिलके वाला आलू नहीं खाना चाहिए, जो नए फ्रेश एकदम आता, थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए, कुछ ऐसी शक्ल ले ले छिलके वाली। दूसरा, या फिर वो बिल्कुल पीली हो जाए, पर हरा है तो मत लीजिए, उसको आप छील लीजिए, और अदरवाइज़ इसको थोड़ा सा ज़्यादा मोटा छिलका उतारिए। तो चलिए मैं इसको छील लेती हूँ। इसको मैं पीलर से नहीं करूँगी, इसको मैं नॉर्मल नाइफ से ही पील कर रही हूँ, और क्योंकि ये मुझे पतला नहीं निकालना है, थोड़ा सा मोटा ही निकालना है, तो ये मैं इसको कर रही हूँ पील। उसके बाद इसको लीजिए यहाँ पर, और फिर इनको वॉश करना है। और इसके स्लाइस जो है मैं रखूँगी थोड़े से बड़े, क्योंकि उससे इसकी स्पॉन्जीनेस बनी रहती है, एक फोकापन जो होता है आलू का। और प्याज मेरे पक चुके हैं, इसमें मैंने डाला है 1 टमाटर, 1 टमाटो ही देना, मैं ज़्यादा नहीं डाल रही, इसमें कोई ग्रेवी नहीं बना रही हूँ। तो इट्स लाइक चंक
जो पीसेस होते हैं टमाटो के चंक्स की तरह, लाइक टेस्ट बड्स पे आनी चाहिए, तो उतना मैं कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी, देन आई विल ऐड सम स्पाइसेस। इसके अंदर डाल रही हूँ मैं आलू वॉश करके, टाइनी 3 पोटैटोज डालें, बड़ा डालें तो आपके एक ही आलू बहुत है, पर यहाँ मैंने छोटे डाले। अब ये पकेगा थोड़ी देर, साथ ही साथ जो इसके साथ में डाल देती मसाला। तो मसाले में क्या है, वेरी सिंपल। इसमें जाएगा सबसे पहले एज़ पर योर टेस्ट सॉल्ट, आई एम यूजिंग सेंधा नमक। फिर इसमें थोड़ी सी जाएगी लाल मिर्च, ये तीखी वाली है तो थोड़ी सी जाएगी, थोड़ा सा जाएगा, थोड़ी सी जाएगी ये हल्दी। हल्दी ज़्यादा नहीं डालती मैं, वरना पत्ता गोभी ना बहुत ज़्यादा येलो हो जाती है, जो टेस्ट में ना हैवी हो जाती है, मतलब आपको कैबेज की फीलिंग तो आती ही नहीं है, और फिर स्पाइसेस की आती है। और ये धनिया पाउडर, दैट्स इट। तो यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर दूँगी। इसको मैं 1 मिनट चलाऊँगी एंड देन आई विल ऐड माई पत्ता गोभी। अब ये पक गया थोड़ी देर, अब इसमें डाल रही हूँ मैं गोभी, पत्ता गोभी है ये। और इसको करूँगी मैं मिक्स। ये मिक्स हो गई है और अब इसको क्या करेंगे, इसको लगाएंगे लिड। इसको इवनली स्प्रेड कर दिया है, अच्छे से मिक्स करिएगा क्योंकि नीचे मसाला है। तो ये इसको करिए पुट अ लिड, और अब ये 10 मिनट्स एकदम स्लो फ्लेम पर ये कुक होगी, और इसको मैं दूसरे जो है फ्लेम पे रख दूँगी, तो उस पर भी स्लो कुक में 10 मिनट्स में ही रेडी हो जाएगी। अभी जब तक सब्जी बनती है तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा, और आटा लगा के फिर मैं इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो अगर आपको नरम रोटियाँ बनानी हो, अच्छी मतलब फुलके, जैसे कई बार देखा होगा आपने रोटी कड़क हो जाती है, उस तरह की रोटी नहीं चाहिए आपको, तो 2 चीज़ें ध्यान रखिए। पहला, आटा जब लगाएं तो उसको रेस्टिंग पीरियड के लिए ज़रूर रखिए आफ्टर करने, उसके बाद फिर दोबारा नीड करिए उसको, ठीक है। इसको मुक्की देना बोलते हैं ऐसे, अभी दिखा दूँगी मैं। और दूसरा ये कि जब आटा आप भिगाएं तो उसको अच्छे से जो है वो डो को नीड करिए, तो इससे क्या होगा, वो डो अच्छे से वाटर को सोक करेगा। तो जितना आटा आपका पानी को सोक कर लेगा, और आपकी जो कंसिस्टेंसी है, हार्ड चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, दैट इज़ योर चॉइस। बट अगर आटे से अच्छी रोटी चाहिए तो उसको अच्छे से नीड किया होना चाहिए, अच्छे से उसको जो है वो क्या बोलते हैं उसको, ठीक कर लीजिए आटे को, बार बार उसको रोलिंग पिन पे लाके या फिर विदाउट रोलिंग पिन हाथों से रोल कर लीजिए, फिर दोबारा उसके अंदर हाथों से प्रेशर दीजिए, उस डो को नीट कर लीजिए, और उसके बाद उसको रेस्ट करवाइए, फिर से एक बार छोटा सा दोबारा से उसको ठीक करिए, और फिर आप जब रोटियां बनाएंगे तो यू विल फाइंड कि आपकी रोटी जो है बहुत नरम रहेगी। तो आपका आटा अगर ड्राई रहेगा, अच्छे से नीट नहीं होगा, तो उसके किनारे फटेंगे और रोटी कड़क होगी। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखिए, आपकी रोटी कभी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए मैं आटा लगा देती हूँ। तो ये मैंने आटा ले लिया है, नॉर्मल फ्लावर है, देयर इज़ नो सॉल्ट। मैं जनरली सॉल्ट नहीं डालती आटे में, क्योंकि कभी भी जो है आटे की अगर आपको बाद में चूरमा बनना पड़ जाए या मीठे के साथ खाना हो, तो उस समय पे आप नमकीन रोटी जो है आपका टेस्ट ख़राब कर देती है। तो जनरली हमारे घर में तो आटे के अंदर नमक नहीं डलता है, हम नहीं डालते हैं। हाँ, पराठे वाला आटा या पूरी वाला बन रहा है तो उसमें नमक जाता है, पर इसमें नहीं जाता। तो डेली यूज़ में, और सॉल्ट जो है जितना हो सके अपनी बॉडी में सॉल्ट का कंटेंट कम रखिए, क्योंकि मिनरल आप बहुत जगह से ले रहे होते हैं। तो सॉल्ट का कंटेंट जितना कम रखेंगे आपके लिए उतना ही ये अच्छा है बॉडी के लिए। चलिए अब मैं भिगा लेती हूँ आटा। तो आटा भिगाते हुए ध्यान रखिए, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए ताकि आपका आटा ज़्यादा गीला नहीं हो जाए, नहीं तो आपको आटा ऐड करना पड़ेगा जिससे एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मेरा आटा जो है ये लग गया है। इसको ठीक करने का मतलब होता है ये ऐसे करना, थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे। तो अभी इसको ऐसे करके और फिर इसको एक तरफ लगाएंगे ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे छाप छोड़ेंगे। ये करना कभी मत भूलिए, क्योंकि ये आटा है और इसका एक रीज़न है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आटे पे हम उंगलियों की छाप क्यों छोड़ते हैं, उसको एज इट इज़ ही क्यों नहीं छोड़ देते। ये हमारी एक
कल्चरल वैल्यू है, ये हमारी इसका एक बहुत लॉजिक है करने का। तो आप जो है सर्च करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम आटे पे अपनी उंगलियों की छाप क्यों छोड़ते हैं। तो मुझे मालूम है ज़्यादातर को पता होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं कि ऐसा क्यों करते हैं। ये लीजिए, ये हमारी सब्ज़ी देखिए, अब इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला और इसकी आप देखिए कंसिस्टेंसी, इसमें पानी आ गया। तो गोभी की सब्ज़ी में कभी भी पानी नहीं डलता। और ये देखिए, ये हाफ़ हो जाएगी पकने के बाद। आप इसको वैसे जिसको जैसी पसंद है वैसी खा सकता है, मतलब बहुत सारे लोगों को इसको थोड़ा सा हाफली कुक्ड पसंद होती है, बट पोटैटोज़ को पूरा कर लीजिएगा। पोटैटोज़ से पता लग जाता है कि सब्ज़ी कुक हो गई या नहीं, ये भी थोड़े से हार्ड है। और आप जब इसको थोड़ा सा फिर से ढक दीजिए इसको, मैंने 5 मिनट्स में इसको ओपन करके देख लिया है, तो इट्स फाइन नाउ। उसके अंदर लिक्विड है और स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे तो सब्जी में अपना नेचुरली वाटर होता है जिससे वो स्टीम्ड हो जाती है। तो यू डोंट नीड टू ऐड, गर्मी कितनी हो रखी है, तो ऐसे सब्जी में ज़्यादातर अपनी खुद की नमी होती है। तो आपको कभी भी ज़्यादातर सब्जियों में यू डोंट नीड टू ऐड वाटर। हाँ, इफ़ यू आर मेकिंग लाइक कोई सूपी सब्ज़ी बना रही है या तरी वाली सब्ज़ी बनानी है तो आप उसमें पानी ऐड करिए, नहीं तो वेजिटेबल्स में नेचुरली अपना मॉइस्चर होता है, तो आपको उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करना पड़ता है। मैं गोभी, भिंडी, इन सब में किसी में भी पानी ऐड नहीं करती। घिया तोरी में भी अपना पानी होता है, उन्हें मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही होती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको ज़्यादा तरी वाली बनाना चाहते हैं तो पानी ऐड करिए। बाकी गोभी ओपन में पकती है, नहीं तो उसका बिल्कुल ऐसे हलवा बन जाएगा, तो मैं उसको कढ़ाई में ही बनाती हूँ। बाकी का अलग अलग सिस्टम है। और गर्मी इतनी हो रखी है ना इस टाइम पे, यहाँ पे हवा बस नाम मात्र की है, तो शायद बारिश हो सकती है एक आज या कल में। तो यहाँ पे जो है मेरी सब्ज़ी बन गई है, आटा मैंने रेस्ट के लिए रखा है, तो जब अब जैसे जैसे आएंगी तो मैं फ्रेश रोटी तभी बना के दे दूँगी। डिपेंड करता है, आप फ्रेश भी दे दीजिए या आप उनको बना के घी लगा के दबा के रख दीजिए तो भी वो ताज़ी रहती है, कि 1-2 घंटे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना। बट अपना अपना चॉइस, अपना अपना कंफर्ट है, तो गो अकॉर्डिंगली। तो अब मैं कर रही हूँ हैंड वॉश, सो दैट मैं आगे अब पीकू को लेके जाऊँगी मैं क्लब हाउस में। उसकी फ्रेंड्स आ गई होंगी, उसको खेलना है, मेरी भी फ्रेंड्स आ गए होंगी, तो मुझे भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। तो आई सी यू आफ्टर दैट। चलो चलो, ओरी बाबा, अरे ये साइकिल चलाने की जगह इधर से। तेज भगा के ले गई है, धीरे चला ले। हाँ मेरी बस नहीं अच्छे ही लगते हैं नेचुरल ब्यूटीज, ऐसे क्या इतना सोचना। हाँ फिल्टर तो वैसे ही गोरे चिट्टे हो, क्या फिल्टर डालूंगी। मेरे को तो पतला दिखा देना, चलो बाकी मेरे आगे तो लगेगी। मैं तेरे 4-5 दिन तो लगे। मैं उन्हें खास कर दे देना, मैं थोड़ा शेयर कर दूं। प्रदीप मुझे तो थोड़ा तैयार किया। हाँ तब आया था, पैकेट आया था पूरा। फिर उसके बाद मैं लेने गई ना तो पीकू का नहीं मिला मुझे, ये फिर इसका टाइम क्या हो रहा है आंटी, टाइम क्या हो रहा है? टाइम शुगर का बहुत अच्छा 8 छोटी सी शीशी में आता है और उसमें स्टिक होती है। हाँ सेम शुगर आईलाइनर का काम भी करता हाँ भाई पुच्चू क्या हुआ। नहीं खेल रहे थे, यही होंगे। क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करो ना। इसको बेड पे जाके पापा आ रखे अभी अभी कहाँ से आ गए। खुजली हो रही है गाइस को। फोन को खुजली होती है क्या? होती है क्या गाइस को खुजली? नहीं, फेदर पीछे करो, क्या कर रहे हो। पीकू लिफ्ट कैसे बोलती है? फिर ऐसा आएगा ना। अच्छा,
तो घर आके मैंने बनाए फुलके और फिर हम चले गए डिनर करने के लिए। एज़ यूजुअल हमारा आज सिंपल डिनर था। इट इज़ वंडरफुल। और जब तक मैं घर पहुंची ये भी घर पे आ चुके थे। तो इसके साथ ही मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। इसके बाद जो है ये अदरवाइज़ ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मुझे इसके पार्ट 2 बनाना पड़ जाएगा। So I see you in next vlog and I hope you had a great day as I had. और keep watching my vlogs, share, subscribe and enjoy your life. चलिए मिलते हैं next vlog में. Bye bye. रोटी, सैलेड एंड डोंट फॉरगेट चिलीज एंड लेमन। तो ये है हमारा आज का डिनर। आई होप यू आर ऑल्सो एंजॉइंग योर डिनर। चलिए डिनर कर लीजिए। अगर आपसे कोई बेवजह नफरत करता है तो 2 कान पे देके उसे एक वजह दे दो।